बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात फेंगल ने नवंबर 2024 के अंत से पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया है। 30 नवंबर को पुडुचेरी के पास भूस्खलन के बाद तूफानी भारी बारिश और व्यापक बाढ़ ये फेंगल लेकर आया। पुडुचेरी में बहुत कम समय में 469.5 mm बारिश दर्ज की गई, जिससे गंभीर जलभराव हो गया और ट्रेन और उड़ान सेवाओं सहित परिवहन में बाधा उत्पन्न हुई। तमिलनाडु को भी मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ा, जिसका चेन्नई, कांचीपुरम, महाबलीपुरम और तिरुवन्नामलई में महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिला। चक्रवात ने काफी क्षति पहुंचाई, जिसमें बांधों का अतिप्रवाह, भूस्खलन और संरचनात्मक पतन शामिल है। तिरुवन्नामलई में भूस्खलन से 7 लोगों के एक परिवार के फंसने की आशंका है। भारतीय सेना के प्रयासों सहित बचाव अभियानों से प्रभावित क्षेत्रों से सैकड़ों लोगों को निकालने में मदद मिली है। भोजन वितरण और चिकित्सा सहायता जैसे राहत उपाय तुरंत किए जा रहे हैं। 2 दिसंबर यानी आज तक सिस्टम पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कम दबाव वाले क्षेत्र में कमजोर पड़ने लगा है, जबकि तमिलनाडु, पुदुचेरी और कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में शिक्षण संस्थान बंद रहे। तूफानी गतिविधि को देखते हुए आज यानी 2 दिसंबर को तमिलनाडु और पुदुचेरी के कई इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं कल यानी 3 दिसंबर को केरल से सटे तमिलनाडु के आंतरिक जिलों में कुछ हिस्सों में भारी बारिश के दौर के जारी रहने के आसार हैं। वहीं आज रायलसीमा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ इलाकों में बादलों के जमकर बरसने का पूर्वानुमान है। 3 दिसंबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है, जबकि आज भी यहां के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 2 और 3 दिसंबर को तटीय कर्नाटक के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अंदेशा जताया गया है। केरल के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। आज केरल के कुछ हिस्सों में भयंकर बारिश और 3 दिसंबर को कुछ इलाकों में बादलों के जमकर बरसने के आसार हैं। वहीं 3 और 4 दिसंबर को लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। तूफान के कमजोर पड़ने के बाद भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग कहता है कि अगले 6 घंटों के दौरान रायलसीमा के चित्तूर जिले, तमिलनाडु के पुदुचेरी और कराईकल, धर्मपुरी, कृष्णगिरी, तिरुवन्नामलई, वेल्लोर और विल्लुपुरम जिलों में बाढ़ आ सकती है। वहीं इन्हीं घंटों में भारी बारिश की वजह से इन जिलों के कुछ हिस्सों में जल भराव होने के भी आसार हैं। अगर आप हमारे दर्शक हैं और इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं तो फिर रक्षा कर्मियों और मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट्स का खास ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। और अनुरोध है, इंस्टा फीड को फॉलो करते रहें।